हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है हम उसको अभी कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ड रेशो क्या होता है, उसका पोरोसिटी क्या होता है और उसका जो इंटीग्रेशन है इन दोनों का बीच में वो क्या होता है। तो उसके आगे वाली प्रॉपर्टीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके आगे वाले हमारे डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वर्ड्स। तो हम ये देखेंगे वन बाय वन ये क्या होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो जैसे कि नाम में लिखा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मैंने आपको पहला जो मैंने जो टेक का वीडियो बताया था, सैचुरेशन मीन्स एनीथिंग दैट इज़ फिल्ड, मतलब सैचुरेशन मीन्स वाटर का वहाँ पे कितना प्रेजेंस है। ओके, सिंपल टर्म्स में आपको रिमेंबर करना है। तो इसका हम नोटेशन किससे दिखाते हैं, स्मॉल एस आर से। तो उसका रेशियो देखते हैं अभी क्या है। एस आर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। तो जो वर्ड्स होते हैं हमारे टूरिस्ट, सपोज यहाँ पे हमारा पूरा सॉइल मास है, उसके अंदर जो एक दो तीन वर्ड्स प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल। तो उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं, ये तीनों जो वर्ड्स का तीनों का वॉल्यूम है, इसके रिस्पेक्टिव जो हर एक वर्ड के अंदर कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है ना। तो इस तरह से टोटल वर्ड्स के जो रेशो है इन तीनों का वॉल्यूम के अगेंस्ट हमारा वाटर का वॉल्यूम उस वर्ड में अंदर कितना है, इस तरह से डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा ड्राइंग आप साइड में रखिए। सपोज ये सॉइल मास है हमारा, उसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड है ना, ये तीन नहीं है सपोज। तो उसका जो वॉल्यूम है 100 है। ओके, और जो वाटर है उसके अंदर 30 उसका वॉल्यूम है। ओके, तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बनेगा इस केस में, जैसे हमारा रेशो है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हमारे यहाँ पे 30 है। वॉल्यूम ऑफ वर्ड क्या है, हमारा जो टोटल वर्ड है उसका वैल्यू दैट इज़ 100 इंटू 100। तो इस केस में हमारा जो परसेंटेज आएगा 30% आएगा। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल के लिए। तो इसका रेंज जो होता है वो क्या रहेगा, 0 to 100 से लेकर ये वैरी करता है। अब ये ऐसा क्यों है 0 से 100 के बीच में, और 0 कब रहेगा 100 कब रहेगा। तो देखते हैं सैचुरेशन 0 कब रहेगा फॉर ड्राई स्टेट, एस आर इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों है, क्योंकि ड्राई स्टेट में क्या हो जाएगा, जो वर्ड है उसके अंदर वाटर ही नहीं रहेगा। जहाँ पे वाटर ही नहीं है तो उसका जो डिग्री है मतलब सैचुरेशन मतलब वाटर का, अगर वाटर ही नहीं है तो फिर सैचुरेशन नहीं रहेगा, और जो हमारा रेशो है वो पूरा 0 बन जाएगा। क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ हमारा वाटर है यहाँ पे 0 हो जाता है, ये वाला पोर्शन, उसके जैसे एस आर इक्वल्स टू 0। और सैचुरेशन स्टेट में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे जो होता है पूरी तरह से सैचुरेशन हो गया वाटर का, हमारा वर्ड के अंदर जो मतलब पूरा स्पेस था वाटर ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड का वॉल्यूम है ये वाला, और जो वाटर का वॉल्यूम है सेम रहेगा। तो इन दोनों सेम होने की वजह से ये दोनों वैल्यू जो हमारा रेशियो बनता है 1 into 100 दैट गिव्स 100%। तो ये इस तरह से 0 से 100 के बीच में वेरी करता है। तो ये रेंज आप अच्छे से रिमेंबर करिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पे एमसीक्यू है, तो इस क्वेश्चन पे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है एयर कंटेंट दैट इज़ एसी, उसका जो रेशियो है नाम पर, उससे फर्स्ट हम देखेंगे एयर कंटेंट, जो नाम में ही लिखा है एयर कंटेंट। तो यहाँ पे एयर है हमारा कितना है, इसका हमारा ये रेशियो है। तो किसके साथ कितना रेशियो है, मतलब एयर जो हमारा है वो वर्ड्स के अंदर कितना है। यहाँ पे क्या था, वाटर जो था वर्ड के अंदर वो कितना था सैचुरेशन का। तो एयर कंटेंट में एयर कितना है हमारा वर्ड के अंदर, ये हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल टर्म्स में। तो इसका रेशियो वी ए अपॉन वी वी एज यूजल। तो सेम एग्जांपल के लिए अगर देखेंगे तो 30 हमारा, अगर 100 में से 30 वाटर का है तो रिमेंबर जो 70 है वैल्यू, वो हमारा रहेगा वॉल्यूम ऑफ एयर। तो 7 मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर 70 यहाँ पे मैंने देखा है डिवाइडेड बाई 100 दैट गिव्स 0.7। मतलब ये टोटल सॉइल मास है उसके अंदर जो वर्ड्स है 1 2 3, उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं उसका परसेंटेज कितना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1 2 3, मतलब तीनों वर्ड्स के मतलब वॉल्यूम के अगेंस्ट। ओके सॉरी। तो सिंपल टर्म्स में वर्ड्स का वॉल्यूम ऑफ वर्ड जो होगा ये सॉइल के अंदर, उसका हमारा उसके अंदर हमारा एयर कितना प्रेजेंट है दैट इज़ एयर कंटेंट। रेंज रहेगा 0 से 1 से, सेम यहाँ पे था जैसे, सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज में था, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, इंटू 100 नहीं है यहाँ पे, इसकी वजह से ये 0 to 1 हो गया। तो 0 कब रहेगा, जिस जगह पे सैचुरेशन हमारा जो पूरा हो चुका है, तो वहाँ पे हमारा एयर 0 हो जाता है ना। ये इस तरह से यहाँ पे एयर के लिए जगह ही नहीं है, अगर एयर नहीं रहेगा तो एयर कंटेंट का परसेंटेज ऑब्वियसली 0 रहेगा। और ड्राई कंडीशन में क्या रहेगा, ये पूरी तरह से एम्प्टी है, वाटर नहीं है, तो मतलब जो वॉल्यूम है हमारा वर्ड्स के अंदर वो पूरी तरह से एयर का है। तो उस केस में हमारा जो परसेंटेज आएगा, सॉरी रेशियो आएगा, वॉल्यूम इक्वल होने की वजह से 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेंज में वेरी करता है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड कंटेंट दैट इज परसेंटेज एयर वर्ड्स। ओके,
उसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज एयर वर्ड्स, उसका नोटेशन होता है एन ए से, स्मॉल एन ए से। तो परसेंटेज एयर वर्ड्स क्या है, नाम में लिखा है परसेंटेज एयर वर्ड, मतलब यहाँ पे परसेंटेज है एयर वर्ड्स का कितना है, किसके साथ, वो देखेंगे हमें भी टोटल वॉल्यूम के साथ रहते हैं यहाँ पे। तो एन इक्वल्स टू वी अपॉन एन, वी अपॉन वी सॉरी टोटल वॉल्यूम, मतलब एयर वर्ड्स का जो परसेंटेज है यहाँ का, मतलब एयर वर्ड्स जो भी हमारा 1 2 3 4 एम्प्टी स्पेसेस है उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ हमारा जो सॉइल है उसके साथ कितना परसेंटेज है, कितना रेशियो, कितना मतलब कंटेंट है, वो इस टर्म से हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसका जो रेंज है 0 से एन के लिए है। तो अभी एन मतलब हमने पिछले वीडियो में आपको देखा बनाया था, एन ये जो होता है ये पोरोसिटी का नोटेशन है, और 0 जो रेंज है इसका 0 से एन के बीच रहेगा। वो क्यों रहेगा अभी देखेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट में देखेंगे फॉर सैचुरेटेड सॉइल है ना, एन ए इक्वल्स टू 0, एन ए मतलब यहाँ पे जो लिखा है सैचुरेशन स्टेट में क्या हो जाता है, जो एयर का वर्ड्स है वो पूरी तरह से मतलब उसके लिए जगह ही नहीं रहेगा, इस तरह से पूरी तरह से वाटर से फिल रहेगा। तो उस स्टेज में हमारा एन ए 0 हो जाता है क्योंकि एयर प्रेजेंट ही नहीं है। और ड्राई स्टेट में क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था वर्ड जो होता है पूरी तरह से एम्प्टी रहेगा। तो उस स्टेज में जो वॉल्यूम ऑफ वर्ड रहेगा वो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, जो वर्ड का टोटल वॉल्यूम है और उसका वो एयर का वो पूरी तरह से एयर ऑक्यूपाई करेगा, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो उस स्टेज में क्या हो जाता है, वी अपॉन वी जो हमारा रेशो है एन ए का इक्वल्स टू वी अपॉन वी। तो वी ए हमारा क्या हो गया है, जैसे मैंने आपको कहा था वी वी और वी ए इक्वल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे वी वी को पुट करूँगा, वी वी अपॉन वी दैट इज़ रेशियो ऑफ पोरोसिटी, तो यहाँ पे पोरोसिटी आ जाता है। तो ड्राई और सैचुरेशन स्टेज के अंदर ये हमारा एन ए रेंज करता है ना, तो उसके वजह से 0 स्टेट के लिए और एन स्टेट के लिए ये हमारा रेंज हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये रेंज, आप रिमेम्बर करिए और अच्छे से समझिए कि ये मतलब हर एक डेफिनेशन क्या है और उसका मतलब प्रैक्टिकली देखिए कि वो क्या मतलब प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करता है। जस्ट रिमेम्बर करिए तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से मतलब प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएगी। आई होप मैंने आपको बेसिक टर्म अच्छे से बता दिया है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या डाउट रहेगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।